Good morning students. Class 9th English medium subject maths, lines and angles, exercise 6.3. In figure, sides QP and RQ of triangle PQR are produced 2 points S and T respectively. If SPR is equal to 135, PQ2 is equal to 110, find PRQ. फिगर ये रही, ये आपको मिला हुआ है 135, ये मिला है 110, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल PRQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ये वाला सबसे पहले हम इससे इसको निकालेंगे, इसको इससे लीनियर पेयर से, ये दोनों आ जाएंगे, फिर इनका सम 180 होता है, 180 में से इन दोनों का ऐड माइनस कर देंगे, ये फाइंड हो जाएगा। इसका नाम नहीं लेंगे तब इसको एंगल 1 दे देंगे और इसको हम एंगल 2। एस एंगल SPR प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर, SPR की वैल्यू रख देंगे 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल 1 अपना 45 डिग्री आ गया। नाउ आते हैं एंगल PQT, एंगल PQT प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और इसका भी लॉजिक लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही सीधी लाइन पर है, इनका सम 180 और इसका भी 180 होगा। 180 माइनस PQT की वैल्यू रख देंगे 110। 180 माइनस 110 वैल्यू रख दी हमने, 110 क्वेश्चन में गिवन है। एंगल 2 आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल 1 आया था 45, ये आया 70। इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस जो एंगल हमें फाइंड करना है PRQ इज इक्वल टू 1। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 1 की वैल्यू 45, 2 की वैल्यू 70, PRQ फाइंड हो जाएगा हमें। इनको ऐड करा 120 प्लस PRQ इज इक्वल टू 180। PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 120। PRQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। PRQ की वैल्यू 60 डिग्री हमें फाइंड हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। क्वेश्चन सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, in figure angle x is equal to 62 degree, angle x y z is equal to 54 degree if y o and ZO are the bisector of angle XYZ and XZY. Respectively. Of triangle XYZ. Find angle OZY and एंगल YOZ, इन दोनों एंगल को हमें फाइंड करना है। इसमें फिगर गिवन है आपको, ये एक्स एंगल दे दिया और ये वाई पूरा, एक्स वाई जेड मतलब पूरा, ये दोनों दे दिए। हम ये फाइंड करेंगे पहले। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का नाम लिख देंगे एक्स जेड, एक्स जेड वाई, जेड लिख दो या एक्स जेड वाई। 180 होता है सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। ये आपके पास 62, ये वाला आपके पास 54, ये फाइंड करना है इन दोनों का सम 116। तो एंगल एक्स जेड वाई 180 माइनस 116, ये 64 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल आपका 64 आ गया। और ये लाइन जो है ओ वाई और ओ जेड इनको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट बोले तो बराबर काट रही है, आधा आधा। ये इसका हाफ 27 हो जाएगा, इसका हाफ 32। फिर इस ट्राइंगल में निकालेंगे। ओ वाई एंड जेड ओ बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, इस एंगल का और इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा एंगल ओ वाई जेड इस 54 का हाफ 27, एंगल ओ जेड वाई
64 का हाफ 32, ये दो एंगल हमें फाइंड हो गए। अब इस ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल YOZ, इन तीनों का सम OYZ प्लस OZY प्लस YOZ, इनका सम 180 होगा। OYZ 27, 32 और YOZ फाइंड करना है। ऐड दोनों का 59, 180 में से माइनस हो जाएगा, YOZ फाइंड हो जाएगा। वन 121, तो एक ये और एक ये वाला आंसर, ये आपको मिलेंगे पीछे। और सेकंड क्वेश्चन भी डन। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर in figure, if AB parallel DE, angle BAC is equal to 35 degree and angle CDE is equal to 53 degree. Find DCE, DC फाइंड करना है। फिगर गिवन है, AB DE C 53 35 क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा। यही पूछ रहा है। 53 प्लस 35 88 माइनस कर देंगे तो 92 आंसर आ जाएगा। AB पैरेलल DE, ये हमने बता दिया क्वेश्चन में है।
तो एंगल ई लिख दिया हमने इसको, ई एंगल ई इक्वल हो जाएगा BAC के 35 डिग्री रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे ही Z बनता है हमेशा इक्वल, उल्टा बने चाहे सीधा बने, Z कैसा ही बने, Z बनते ही ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। तो ये आपका 35 आ गया इन ट्राइंगल DEC, इस ट्राइंगल में ले रहे हैं हम एंगल E ये वाला प्लस एंगल CDE ये वाला, और जो फाइंड करना है DCE ये अभी अभी हमने निकाला है 35 डिग्री, CDE जो है हमारा 53 डिग्री और DCE हमें फाइंड करना है 88 प्लस इन दोनों का सामने करा तो 88 आ गया। DCE हमें फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 88 92 डिग्री, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। क्वेश्चन 4 पर आएंगे। In figure if lines PQ and RS intersect at point T, such that PRT is equal to 40 degree, RPT is equal to 95 degree, and TSQ is equal to 75 degree. Find SQT.
क्वेश्चन में देखेंगे हम, ये जो P पर एंगल बन रहा है RPT 95, R पर जो एंगल बन रहा है 40 डिग्री और S पर जो एंगल बन रहा है वो है 75 डिग्री। ये वाला एंगल फाइंड करना है SQT। पहले इन दोनों से हम ये फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल PRT एंगल PRT प्लस RPT प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम PTR। नाम हमेशा देते हैं, जो एंगल बनता है वो बीच में आता है, PTR भी कह सकते हैं इसको, और इसको RTP भी कह सकते हैं, दो नाम। ये वैल्यू रख दी हमने 40 डिग्री 95, एंगल PTR फाइंड हो जाएगा। ये बन गया 135, एंगल PTR। 135 को उसमें से माइनस करेंगे, -180 माइनस 135, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ जाएगा, इसके जैसा ये होगा। एंगल STQ इजिकल टू होगा PTR, और इसका लॉजिक होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम इनका, ये भी 45 तो ये भी 45 आ गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। इन तीनों का सम इन ट्राइंगल TQS, तीन का सम होगा, एक तो जो अभी अभी निकाला हमने STQ प्लस TSQ प्लस SQT, इनका सम 180 होगा। ये हमारे पास है SQT, ये रहा 45, TQS ये रहा 75, SQT फाइंड करना है, दोनों ऐड होकर बने 120 और 120 यहाँ जाके माइनस, तो आपके पास SQT जो एंगल है वो आ गया 60 डिग्री। और ये फोर्थ क्वेश्चन आपका डन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन डन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 अपन कर लेते हैं आज ही ख़त्म। क्वेश्चन 5 पर आते हैं।
in figure PQ perpendicular, if PQ perpendicular PS PQ parallel SR, angle SQR is equal to 28 degree. Then find the value of and angle QRT is equal to 65 degree. Then find the value of X and Y. ये आपको फिगर गिवन है। ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं। पैरेलल होते ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये जेड बन रहा है। पी क्यू पैरेलल एस आर बोलो चाहे एस टी बोलो, सो दैट पैरेलल होते क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर। एंगल x प्लस 28 डिग्री इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री के इसके, और रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 28 वहाँ ले जाएंगे तो एंगल x फाइंड हो जाएगा। 65 माइनस 28 37 डिग्री, तो x की वैल्यू 37 आ गई। ये रही, ये 37, इसका मतलब 90 है। P आपको 90 गिवन है। एंगल y फाइंड करना है, इस ट्राइंगल में लेंगे। इन ट्राइंगल PQS एंगल x प्लस y प्लस P, इनका सम 180। ये 37, x की वैल्यू 37, y फाइंड करना है, और P की वैल्यू 90। इनका सम करेंगे दोनों का 127, और 180 में से माइनस, तो ये आपके पास 53 डिग्री। ये दोनों लाइन पैरेलल थी सबसे पहले, तो अल्टरनेट एंगल इन दोनों का सम इसके बराबर। 28 और x 65, 28 माइनस हो गया, x की वैल्यू 37, ये 37 फाइंड हो गया। P ऑलरेडी गिवन है 90, y फाइंड करना है। तीनों का सम x प्लस वाई प्लस P 180, ये 37, ये y 90,
90 37 मिलाने पर 127, 180 में से माइनस, तो y की वैल्यू 53। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। Question 6, in figure the side QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of PQR and PRS meet at T, then prove that QTR is equal to 1/2 QPR. इसका फिगर भी है। ध्यान दीजिए, ये सिंबल लग रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं, ये बाइसेक्ट कर रहा है। QT इस एंगल Q को बाइसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये दोनों बराबर है। टू लाइन्स मतलब TR लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें लाना है। एक हमने चीज़ पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर इस एंगल 1 ये एंगल 2 और इसको ऐसे इंक्रीज करा तो ये इस एंगल 4 के इक्वल होगा। 1 का और 2 का जो सम होता है वो एंगल 4 के इक्वल, इसका और इसका सम इसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। छोटे क्लास में हम पढ़ के आए हैं, 7, 6, 8 में भी हैं। 2 का सम इसके इक्वल होगा, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये अप्लाई होगी इसमें। सबसे पहले हम लगाएंगे इन ट्राइंगल PQR, PQR में चल रहे हैं।
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। इनका सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम। वन एटी नहीं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है हमें, जो आपको अभी समझाई थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी आर एस के। समझाया था हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के दो साइड, इसका और इसका सम इसके इक्वल, यही इसका सम और इसका सम इस वाले के इक्वल। तो हम क्यू पी आर को यहीं रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि क्यू पी आर हमें प्रूव में चाहिए। पी आर एस माइनस पी क्यू आर और इसको नंबर 1 इन ट्राइंगल क्यू टी आर, इस वाले में क्यू टी आर में एंगल क्यू टी आर प्लस क्यू टी आर, ये वाला एंगल, और ये टी क्यू आर इक्वल हो जाएगा टी आर एस के। ये भी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें हम रखेंगे जो हमें यह चाहिए, क्यू टी आर। क्यू टी आर इक्वल होगा टी आर एस माइनस टी क्यू आर, और ये सेकंड, और ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है क्यू टी एंड टी आर बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। ये वाली लाइन पी क्यू आर को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन पी आर एस को बाइसेक्ट, आधा आधा बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं टी क्यू आर को लिखेंगे हम टी क्यू आर, ये वाला एंगल, और टी आर एस, पहले टी आर एस लिख रहे हैं, चलो टी आर एस, ये जो टी आर एस होगा वो इसका आधा होगा जब ये दोनों बराबर है, पी आर एस का हाफ, पी आर एस। अगला टी क्यू आर लेंगे, टी क्यू आर ये भी हाफ होगा, टी क्यू आर एस हाफ, पी क्यू आर का इसका हाफ होगा, पी क्यू आर, ये थर्ड। ध्यान दीजिए, टी आर एस के प्लेस पर ये रखूंगा और टी क्यू आर के प्लेस पर ये रखूंगा, ये वैल्यू रखने जा रहा हूं। From equation second and third, Q T R इक्वल टी आर एस, टी आर एस ये हटा रहा हूँ, ये रहा टी आर एस, इसकी जगह ये आ रहा है, इसकी प्लेस पर हाफ ऑफ एंगल पी आर एस माइनस टी क्यू आर, इसकी प्लेस पर हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, दोनों से हाफ कॉमन,
पी आर एस माइनस पी क्यू आर, पी आर एस माइनस पी क्यू आर, इधर देखिए पी आर एस माइनस पी क्यू आर, पी आर एस माइनस पी क्यू आर, फर्स्ट से ये हटा दूंगा, ये रख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्यू टी आर जो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल, ये हटा के क्यू पी आर। टिपिकल है, वीडियो 2-3 बार देखना जब समझ में आएगा। ओके, गुड बाय, नाइस डे।